कभी जिन्हें परिवार और समाज ने किया था बहिष्कार, आज बुकर प्राइज जीतकर बन गई है इंटरनेशनल स्टार। कौन है कन्नड़ लेखिका बानो मुस्ताक। नमस्कार, आप देख रहे हैं वुमेन वॉइस और मैं आपके साथ हूँ विश्व भारती रवि। कर्नाटक की लेखिका बानो मुस्ताक को उनकी लघु कहानी संग्रह हॉट लैम्प के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया। यह पहली बार है जब किसी कन्नड़ लेखक और लघु कहानी संग्रह को यह सम्मान मिलता है। क्या है कहानी, बने रहिएगा अंत तक। 1948 में कर्नाटक के हासन से एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुई और शिक्षा प्राप्त करने के लिए शर्तों को जीता। तब केवल 8 साल की उम्र में उन्हें शिवमोगा में एक कन्नड़ भाषा मिशनरी स्कूल में दाखिला इस शर्त पर मिला था कि वे 6 महीने के अंदर कन्नड़ पढ़ना और लिखना सीख सकती हैं। बानो ने न केवल इस चुनौती को स्वीकार किया बल्कि समय से पहले कन्नड़ में महारत हासिल भी कर ली। बचपन से ही बानो को लिखने पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उनके रास्ते में कठिनाइयां भी कम नहीं थी। बानो ने अपनी पढ़ाई उस दौरान भी जारी रखा जब मुस्लिम लड़कियों को पढ़ाई के लिए रोक दिया जाता था। बानो ने परिवार और समाज की रूढ़ियों के खिलाफ जाकर न केवल अपनी शिक्षा जारी रखी बल्कि 26 वर्ष की उम्र में प्रेम विवाह भी किया। बानो ने वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद पत्रकारिता जगत में भी कदम रखा। उन्होंने बेंगलुरु में ऑल इंडिया रेडियो और लंकेश पत्र के जैसे स्थानीय अखबारों में भी काम किया, लेकिन जिस काम में उनकी सबसे ज्यादा रुचि थी वह था अपने विचारों को पन्नों में उतारना। 29 साल की उम्र में बानो ने अपने अनुभवों को पेशेवर लेखन के रूप में दुनिया के सामने लाना शुरू कर दिया। उनकी कहानी, उपन्यास, निबंध और कविताएं सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं। इसी के साथ उनकी किताब में करी नागरा गालू पर 2003 में फिल्म हसीना भी बनी। बानो केवल लेखिका ही नहीं बल्कि एक साहसी सामाजिक कार्यकर्ता भी है। 1980 के दशक में उन्होंने कर्नाटक में सामाजिक न्याय के खिलाफ आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। एक वक्त ऐसा आया है कि सन 2000 में जब उन्होंने मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश अधिकार की मांग की, तब उन्होंने उनके परिवार को मुस्लिम समाज का बहिष्कार भी झेलना पड़ा। इसके बावजूद बानो ने हार नहीं मानी। उन्होंने चिकमगलूर के स्कूलों में मुस्लिम छात्रों के हिजाब पहनने का अधिकार भी समर्थन दिया। अब बात कर लेते हैं स्टार बना दिया हॉट लैम्प बानो की 12 लघु कहानियों का संग्रह। इस संग्रह को पूरा करने के लिए भानु को 1990 से 2023 तक का सफर लगा। इस किताब को लिखने में 30 साल लगे। इस किताब दक्षिण भारत के प्रत्यसत्तात्मक सोच के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं के जीवन की कठिनाइयों को दर्शाता है। इस संग्रह का दीपा अवस्थी ने कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद किया है। दीपा अवस्थी बुकर अवार्ड जीतने वाली पहली अनुवादक है। दीपा ने न केवल कहानियों का अनुवाद किया बल्कि संग्रह के लिए कहानियां चुनने में भी मदद की। यह पहली बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता जब 2025 को लंदन के टेट मॉडर्न में आयोजित समारोह में बानो मुस्ताक ने दीपा अवस्थी को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 में सम्मानित किया गया। दोनों ने लगभग $67,000 का पुरस्कार जीता। निर्णायक मंडल के अध्यक्ष मैक्स पोर्टर ने हॉट लैम्प की खूब तारीफ की और कहा कि यह किताब अंग्रेजी पाठकों के लिए कुछ नया लेकर आई है। बानो मुस्ताक अपने जीवन के सफर को याद करते हुए कहा कि मैं बैलगाड़ियों की यात्रा करने से लेकर आज इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर खड़ी हूँ। बानो मुस्ताक की हार्ट लैम्प की एक ऐसी रोशनी जो सामाजिक अंधेरों को खत्म करती है। छोटे से कस्बे पर निकल कर आई बानो मुस्ताक इतिहास रच दिया। बानो मुस्ताक इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत गई। अपनी किताब कन्नड़ भाषा में लिखी गई हॉट लैम्प की कहानियों का अंग्रेजी में अनुवाद 1990 से 2023 तक के बीच मुस्ताक की लिखी किताब भारत की मुस्लिम महिलाओं किसी कहानी से कम नहीं है।
उनकी कहानी जो इतिहास बना दे, उनकी कहानी जो दुनिया भर में पहचान बना दे, उनकी कहानी जो इसलिए लिखी जाती है या ना केवल लोगों के मन को छुए, उनका जीवन भी बदल दे। बानो मुश्ताक की कहानी सामाजिक व्यवस्था की जो कुरीतियां हैं उन पर जोरदार थप्पड़ है, हमारे प्रोग्रेसिव समाज के लिए प्रेरणा है। उनकी अपनी कहानी किसी कहानी से कम नहीं है, बल्कि कहानी से कहीं अधिक उनके निजी जीवन के उतार चढ़ाव है। बानो मुश्ताक को दीपावस्थी अंग्रेजी में किए गए अनुवाद हॉटलाइन के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बानो मुश्ताक कर्नाटक की एक छोटे से जिले की गांव की उनकी पढ़ाई लिखाई वहां कैसे परिवेश में थी, जहां पढ़ाई लिखाई के लिए लड़कियों को अनुमति नहीं थी, लेकिन उनके पिता ने अपनी बेटी को पढ़ाना चुना। पढ़ने लिखने के दौरान इश्क मोहब्बत प्रेम में जैसा होता है, लोग सपने देखते हैं सुंदर जीवन में, बानो मुश्ताक ने भी ऐसे ही सपना देखा था। लेकिन शादी से कुछ साल बाद ही उन्हें यह पता चला कि दरअसल शादी के पहले की दुनिया, जो प्रेम का जीवन है, वह अलग होता है और विवाह के बाद का जीवन अलग होता है। उन्होंने पत्रिका में अपने साक्षात्कार में इंटरव्यू दिया है। बानो मुश्ताक ने कहा है कि मैं दरअसल हमेशा लिखना चाहती थी, मेरे आसपास लिखने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि प्रेम विवाह के बाद अचानक मुझे बुर्का पहनने और घरेलू काम में काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया। 19 साल की उम्र में उनके ऊपर एक बच्चे पैदा